नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। हमारे साथ नलवा विधानसभा क्षेत्र से खास बातचीत में अनिल मान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, अच्छे खासा वोट लेके गए हैं, लेकिन इन्होंने भी ईवीएम गड़बड़ी को लेके और प्रत्यारोप लगाए हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। हाँ जी, नमस्कार जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। अनिल मान जी, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा आपने, शुरू से फाइट में थे। और फाइट क्या, लोग कहते थे कि अनिल मान जी नलवा विधानसभा क्षेत्र से अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहे हैं, तो एन मौके पे ऐसा क्या हुआ कि आपको हार का सामना करना पड़ा? रणधीर पनियार 66,330 वोट लेके चले गए, आप थोड़े से मार्जिन से आपको हार का मामला था। ये पूरा मामला जो था वो ईवीएम का था कि जो बीजेपी ने जो 60 जो नलवा विधानसभा में 60 ईवीएम को जो चेंज किया और ईवीएम को बदला और जो रिजल्ट को प्रभावित किया, उससे जो है हमारी हार हुई जी। मतलब विपक्ष कहता है, बीजेपी कहती है, जहां पे बीजेपी हारती है वहां ईवीएम का मसला नहीं होता, जहां पे बीजेपी जीत जाती वहीं पे कांग्रेस अपना ठीकरा ईवीएम पे फोड़ने लग जाती है। नहीं, ये तो सरेआम लोगों को दिख रहा है भाई। ये मामला क्लियर है, हमारे तो विधानसभा क्लियर है। यहाँ पूरा दिन इनके कोई एजेंट नहीं था इनका, जहाँ इनके वोटर नहीं थे, कोई पर्चियां नहीं कट रही थी और पूरा दिन हमारे बूथों पे लोग भरे हुए थे। उन बूथों पे हमें हराया गया जी। मन सब कहते हैं कि ओबीसी। और दूसरा मैं एक बात आपसे पूछा, आपके चैनल के माध्यम से जो बीजेपी से पूछना चाहता हूँ जी, कि जब पूरा दिन जो ईवीएम की मशीन चली है और उनकी बैटरी जो थी, जब 2 दिन के बाद ओपन की गई तो 99% बैटरियां पाई गई। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट जो है पूरा दिन यूज हुआ हो, 2 दिन बंद रहा हो और अगर उसको ओपन करेंगे तो उसके 100% बैटरी मिलेगी? कैसे पॉसिबल है? तो ये सारा मामला जो है वो ईवीएम का है। और हमारे यहाँ 60 ईवीएम जो पाई गई उनमें 100% बैटरी थी, 99% बैटरी थी। मन साहब, कुछ ऐसा नहीं लगता आपने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा लड़ा, चुनाव लड़ा, बहुत ही कम मार्जिन से आपको हार का सामना करना पड़ा नलवा विधानसभा क्षेत्र से, और शुरू से ही कहते हैं अनिल मान जीत जाएंगे, बड़ी आसानी से जीतेंगे, लेकिन कुछ आपके अंदरूनी कलह, अंदरूनी फूट भी कांग्रेस पार्टी की, वो भी तो कहीं ना कहीं मायने रखती है आपको थोड़ा बहुत? हाँ, ये आया कुछ ऐसा मामला था, पर उसके बाद भी लोग जीते हुए थे। हमारा जो सबसे बड़ा जो रहा विश्वासघात रहा वो प्रोफेसर संपत सिंह ने किया। और हमें उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल पे जाके जो इतने वर्ड्स जो ये कहते थे कि मैं शब्दों का आदमी हूँ और मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते चलता हूँ, तो उन्होंने तो जो 2019 में जब वो कांग्रेस में थे, जब उनकी टिकट कटी थी, तो उन्होंने भी जब भी कांग्रेस के साथ धोखा दिया था। और अभी भी 2024 में उन्होंने यही किया। वो ये चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिले, वो टिकट एक आम कार्यकर्ता को मिल गई और उन्होंने पुरजोर विरोध किया। तो उनके तो स्टेटस पे जो मीटिंग के बाद जो गाने उन्होंने लगाया, सॉन्ग लगाया, धीरा हो रणधीरा, वो ऐसे मैसेज दे रहे थे, खुले मैसेज दे रहे थे। तो इससे बड़ा नुकसान हुआ, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। हमने आलाकमान को अवगत भी कराया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो आपको लगता है प्रोफेसर संपत सिंह बहुत पुराने नेता थे, कांग्रेस के टिकट नहीं मिली उनके बेटे को, तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ा है प्रोफेसर संपत सिंह की वजह से? नहीं, उन्होंने कोशिश की पर उससे कोई हमें नुकसान तो हुआ, पर इतना नहीं हुआ कि हम लोग हार जाएं, क्योंकि हम लोग काफी अच्छे मार्जिन से सीट निकाल रहे थे। और फिर उसके बाद भी जो सीआईडी की रिपोर्ट ये थी कि पोलिंग के बाद भी रिपोर्ट थी कि 5 से 7 हजार से अनिल मान जीत रहा है। सीआईडी के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि अनिल मान को हराओ, रिपोर्ट बनाओ। रिपोर्ट 1500 वोटों की ये गई। लास्ट में जो रिपोर्ट इन्होंने प्रेशर बना के डाला कि 1500 वोटों से हराओ, वो रिपोर्ट गई है। उसके बाद ही मशीनें चेंज हुई हैं। ये तो बहुत बड़ा तालमेल है। अगर ऐसे ही तो प्रजातंत्र की हत्या हुई है। तो होता है, वहाँ आपके कार्यकर्ता भी बैठते हैं, वहाँ के आपके काउंसिल में आपके जो एजेंट है वो भी बैठते हैं, आप भी वहाँ बैठे थे, तो आपने एतराज नहीं किया है कि एक बार भी वहाँ? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं वो स्ट्रांग रूम के बाहर जो जहाँ जिन लोग हमें स्पेस दिया गया कि हम लोग जहाँ बैठे, वो अपोजिट प्लेस था। वहां से इतनी गाड़ियां मूवमेंट कर रही थी कि उनको एक बक्सा बना के दिया गया और वो बिल्कुल जहाँ स्ट्रांग रूम था उसके बिल्कुल अपोजिट था। ना तो वहां से स्ट्रांग रूम दिखाई दे रहा था, ना वहां स्ट्रांग रूम में जाया जा रहा था। उस समय आपने एतराज क्यों उठाया? भी हम यहाँ नहीं बैठना चाहते, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूरा एडीसी को पूरा हमने कहा, एडीसी को पूरा हमने बताया कि जब कि ये गलत है, आप उधर हमें जगह दो, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो ये जगह चिन्हित की है। ये सारा मामला मिला हुआ मामला है और ये तो प्रजातंत्र की हत्या है भाई।
ये डेमोक्रेसी जो है ना उसको बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दिया है। छत्तीसगढ़ में जो किया वो यहाँ किया, और आगे तो ये और ज्यादा भी करेंगे। अभी ये महाराष्ट्र में जो है ये खुला ये काम करेंगे जी। ये तो जहाँ थोड़ा मोटा जानना चाहूंगा, ये सारा जो प्रकरण हुआ तो आपने ये नहीं कहा कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए हमारी, वहाँ जो आपके अफसर लगाए गए थे डीसी थे, रिकाउंटिंग किस बिना बदले? जब रिकाउंटिंग का हमें जब बैटरी 99%, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने मोबाइल यूज किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपने पूरा दिन मोबाइल यूज किया और आपने मोबाइल बंद कर दिया, 2 दिन बाद उसको ओपन किया, तो उसकी बैटरी कितना मिलेगी? आप बताइए, आपके पास जवाब है तो आप 60-70% मिलेगी बैटरी जी। तो ये 99% कैसे मिल सकती है? और जब हमने क्वेश्चन एडीसी को, जो ऑफिसर था, हमने उनको क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये अल्कलाइन बैटरी है, ये अपने आप बड़ी चार्ज हो जाती है। हाउ कैन इट पॉसिबल? अच्छा, कि बैटरी जो है अपने आप कैसे चार्ज हो जाएगी? जी। तो आपने अभी कुछ भरोसा है सरकार बीजेपी की सब कुछ? नहीं, बीजेपी में मैं नहीं समझता कि वो लोग आज पावर में है, वो अपनी पावर का उपयोग कर रहे हैं जो गलत है, प्रजातंत्र की हत्या है। हमें जो देश की आज़ादी हुई थी 1947 के बाद, जो आज़ादी थी वो डेमोक्रेसी की लड़ाई थी, और डेमोक्रेसी के लिए लोग शहीद हुए थे। तो वो आज हमें लगता है कि वो डेमोक्रेसी जो जिनके लिए शहादत दी गई थी, आज उस शहादत को मार दिया गया है। पूरे हिंदुस्तान में जो है आज पूरा बीजेपी की जो है थू हो रही है इस मामले में, कि जो ईवीएम का जो उन्होंने दालमेल किया है, बड़ा नुकसान हुआ है प्रजातंत्र को। मान साहब, हुड्डा साहब ने शिकायत दी है, तो आपने भी क्या शिकायत दी है उनके साथ मिलके कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। 20 सीटों पे इन्होंने किया है, जहाँ बैटरियां 99% पाई गई है, फौरी तौर पे जहाँ बड़ा धक्का हुआ है, ये चीजें हैं। और जो सीएम है उनका पहले 2 दिन पहले बयान आ गया था कि हमने तैयारियां पूरी कर दी। वो तैयारियां हमें बाद में पता लगी कि उनकी तैयारियां यही थी कि मशीनें बदली जाएंगी, और वो स्ट्रांग रूम उन्होंने अपना काम कर दिया। मान साहब, परिसमन बदल रहा है, आप कहाँ होंगे? आपकी जनता पता नहीं कौन से विधानसभा क्षेत्र में लगाई जाएंगे। हिसार में भी 1-2 विधानसभा नहीं बनाई जा रहे हैं, आपके नजदीक 4 नए जिले बन रहे हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे? क्या लगता है परिसमन बदलने के बाद सरकार जो होगी वो अपने लेवल पे अपनी जगह अपने गांव सेट करेगी, आगे के लिए अपनी सीटें सुरक्षित करेगी, तो क्या लगता है, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी इलेक्शन मोड में, अगर जब इलेक्शन आता है तो उसके महीने पहले, 2 महीने पहले इलेक्शन मोड में आए, उससे पहले डेवलपमेंट की, रोजगार की ये बातें करें। अभी से इन्होंने परिसमन पे बातें शुरू कर दी है, इलेक्शन की बातें शुरू कर दी। अभी तो इलेक्शन कल तो खत्म ही हुआ है, तो बीजेपी ये आगे जो है वो उसकी बात नहीं कर रही। बीजेपी जो सिर्फ ये बात कर रही है कि हम लोग ऐसे इलेक्शन, अगला इलेक्शन परिसमन से जीत जाएंगे, हम लोगों ऐसे जीत जाएंगे, उस कास्ट से जीत जाएंगे। वो लोग इलेक्शन मोड में है, वो सिर्फ जो है किसी इस आधार पे, काम के आधार पे बात नहीं करते। और कांग्रेस पार्टी जो है वो काम पे बात कर रही है, काम के आधार पे बात कर रही है, काम के आधार पे वोट मांगेंगे। रही बात ये रही कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी इच्छा है एमएलए बनने की, पर महत्वाकांक्षा नहीं है। ये नहीं है, कभी भी हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग सरकार में ही रहें। विपक्ष में रहेंगे तो अच्छी भूमिका भी अदा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब एक जरूरी सवाल है चलते चलते, आपने शिकायत दी, आपका फर्ज था, क्या आगे की तैयारी शुरू कर चुके हैं? इसके साथ साथ आपके दीपक बावरिया जी, उदय भान जी, हुड्डा साहब कहीं न कहीं बाहर का रास्ता, आला कमान मूड में है, इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ देने वाले हैं, अंदरूनी बात चल रही है। चंद्रमा मोहन बिश्नोई को कहीं न कहीं आपके नेता बनाया जा सकता है, आपके पूरे कांग्रेस का, हरियाणा का, क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरे लेवल की बात नहीं है। मैं तो नलवा विधानसभा की बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे से बड़ी बातें हैं जी। रही बात, मैं मेरी बात ये कर सकता हूँ कि मैं जो हूँ, मैं विपक्ष की भूमिका में हूँ, और मेरी विधानसभा में जो भी कोई ऐसा काम होगा, जो मेरी जो आम जनता का जो भी कोई काम होगा, उसकी आवाज होगी। अगर मैं एमएलए बनता तो विधानसभा में उठाता, और अब मैं रोडों पे जो है, सड़कों पर जो है, मेरी जो विधानसभा की जो मांग है और जो बातें हैं, हम उनको सड़कों पर उठाएंगे और पुरजोर करेंगे। मैं पूरी तैयारी में हूँ, और पूरा जो है, मेरी जो आगे का जीवन जो है मेरी विधानसभा के लिए है, उसी पे हम लोग काम करेंगे। आपके सामने नेता रणधीर पनियार, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी बहुत ऐसी मांगे हैं,
जो पूरी नहीं हुई नलवा विधानसभा क्षेत्र की, और ओबीसी वोट बैंक में आपका आता है, ओबीसी वोट बैंक लगभग बीजेपी के साथ गया है। आंकड़ों की बात करें तो आपके नेता को क्या कहना चाहेंगे? 5 साल वो राज करना है और आपके सामने वो खड़े रहेंगे। संदेश जी हमारे मित्र हैं, पहले वो कांग्रेस में थे, जब से हमारी मित्रता है और काफी अभी भी अच्छे टर्म्स हैं। मैं तो रणधीर भाई को यही कहूंगा कि विरोध की राजनीति ना करें, कोई ऐसे वो करते नहीं है, विरोध की राजनीति ना करें। सरकार चलानी है, अगर वो सत्ता में आए हैं तो उसका अच्छे से सदुपयोग करके लोगों की भलाई के काम करें, जिससे सभी का ठीक होए। अभी सत्ता आई है, कुछ इसको करेंगे, उसको कुछ बातें सुनने में आई है कि उसको हटाएंगे, उसको लगाएंगे, तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि लंबा जीवन है, लंबी राजनीति उनको भी करनी है और हमें भी करनी है। वो मिल के काम करें, अच्छा काम करें, जिससे विधानसभा में अच्छे काम हो। क्या आप उनके साथ सहयोग करेंगे 5 साल, या प्रतिपक्ष विवाद की पूरी भूमिका निभाएंगे आप? जनता के हक का काम होगा तो हम उनका अप्रिशिएट करेंगे, अगर कोई जो जनता के हक का काम नहीं होगा तो उनका विरोध करेंगे। मेरी सिंपल साधारण राजनीति है, और जो मैं बोलता हूँ वो मैं काम जरूर करता हूँ। तो मैंने आपको बोला है, अगर रणधीर जी अच्छा काम करेंगे तो पब्लिक में उनका अप्रिशिएट भी करेंगे, उनका धन्यवाद भी करेंगे, और वो जनता के हक का काम नहीं होगा तो उनका पुरजोर विरोध भी करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिर्बान जी, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हरियाणा न्यूज 24 पर कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये नलवा विधानसभा क्षेत्र से अनिल मान जी बने होते, कांग्रेस से ये प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे थे, और 54,186 वोट इन्होंने प्राप्त किए हैं, और रणधीर पनिहार बीजेपी से थे, 66,330 वोट उनके प्राप्त हुए हैं। इन्होंने भी शिकायत डाली है कि हमारे साथ ईवीएम में गड़बड़ हुआ है, ये तो आने वाला समय बताएगा, जांच होगी या नहीं होगी, कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन फिलहाल ये कहते कि चुनाव लड़ेंगे आगे भी, और परिसमन बदले, कहाँ जाए को जाए को हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और इन्होंने प्रोफेसर संपत सिंह, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, मंत्री, सांसद, विधायक रह चुके हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया और मांग की उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पुरजोर बगावत की है, और उनकी वजह से भी बहुत नुकसान हुआ है हमारा, और खुला सपोर्ट कर रहे थे वो बीजेपी की, उनके बेटे को टिकट नहीं मिली। हनुमान ने ये भी आरोप प्रत्यारोप प्रोफेसर संपत सिंह पे लगाए हैं। ये तो समय बताएगा कांग्रेस कितनी कार्रवाई उन पे करती है नहीं करती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।